अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जनाब, बहुत दिनों तक तो मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं थी, उसकी बहुत सी वजूहात थी। उसमें से सबसे बड़ी वजह ये थी कि कुछ फैमिलीज़ में कैजुअल्टीज़ हुई थी, इनकी डेथ हो गई थी, तो इस वजह से मैं टोटली अपसेट रहा, बहुत करीबी थी, इस वजह से कोई वीडियोज़ नहीं बना सका। खैर, इस दौरान बहुत कुछ हो गया जनाब, मुल्क में एक किस्म का महंगाई का तूफ़ान आ गया। खान साहब तो फिर बस खान साहब ही हैं। खान साहब के क्या कहने। मुझे तो लगता है शायद ना तो उसके पास कोई पैसे हैं, ना उसके पास कोई मंसूबा है, सिर्फ जलालत है जो पीएम साहब हमें देने में लगे हुए हैं, और इंशाल्लाह वो इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर कामयाब है और कामजन भी रहेंगे। खैर, बात यहाँ तक आती थी ऑपोजिशन क्या कर रही है। ऑपोजिशन बैठ के तमाशा देख रही है, इसलिए कि वो चाहती है कि अवाम इतनी जलील और रुसवा हो जाए कि दोबारा उनके नाम से तब्दीली का कीड़ा निकल जाए। यानी उनके जो जहन में बैठा हुआ है एक तब्दीली 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 इज ओवर। इट्स ओके, ठीक है जी, हम हार गए। फिर एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है, वो ये हुई कि खान साहब ने एक स्पीच की। स्पीच में उन्होंने कुछ 1.50 अरब का जो भी है था, उन्होंने पैकेज अनाउंस किया गरीब लोगों के लिए, और उसी रात उन्होंने 8 रुपये डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया। यानी 800 अरब तो उन्होंने वैसे ही ले लिया, 800 अरब दोनों तरफ से। उसका नुकसान ये हुआ कि जनाब चीनी हमारी 146 से 150 पे चली गई, इसके बाद एक पेट्रोल हमारा 146 ऊपर चला गया, डीजल 145 की गेयर में चला गया। इसके अलावा गरीब आदमी का रहना और मुश्किल और शदीद तरीन बुरे हालात में चले गए। खैर, खान साहब की पॉलिसी से मैं भी इत्तफाक करता हूँ, गरीब तो होना ही नहीं चाहिए। तो गरीब बेसिकली इस मुल्क में बहुत बड़ी लानत बन चुके हैं ना, क्योंकि उनके नज़दीक तो यही है कि गरीब हैं तो हम बदनाम हैं। ये मुल्क जर्नैलों का है, सियासतदानों का है और जजों का है, आवाम का नहीं है। इनके लिए बाहर से इसराइल की तरह यहूदी आने चाहिए, जो बाहर से पैसा लेकर आए, यहाँ पर इन्वेस्ट करें, इसराइल बनाएं इसको। तो ये खान साहब की पॉलिसी फिलहाल जा रही है, और जो होगा फिर देखा जाएगा। मैं भी तो वीडियोज़ बना ही रहा हूँ ना, अल्लाह खैर करेगा। फिर इंसान की ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में होती है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी अहम थी कि जो बात करने वाली थी कि खान साहब ऐसे इक़दाम क्यों कर रहे हैं जिससे मुल्की तौर पर गरीब को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। चलो, एक वजह मैं आपको आज बता देता हूँ, पता नहीं उसके बाद शायद फिर वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ। एक वजह बहुत अहम थी, वो ये थी कि आपने एक कहानी सुनी होगी बचपन में। वो कहानी ये थी कि अगर आपने कुछ बच्चों के साथ अपन वक्त गुजारा हो, या खुद आप स्टडीज़ करते हो, तो एक कहानी बड़ी मशहूर मशहूर थी, सेल्फिश टंकी वाली। खुद गुर्ज गधा, खुद गर्ज गधा। वो खुद गर्ज गधे की खूबी क्या थी? वो ये थी कि जनाब उसका मालिक उसके ऊपर नमक लाद कर लेके जाके बाजार में बेचता था। नमक उसको थोड़ा वजनी लगता था। वो एक नहर के पास से गुजरता था और उसमें जंप लगा देता था नहर में। वो नमक ज़हर है, पानी में जब उसने जंप लगानी तो वो पानी में मिल जाता था, और मिलने के बाद क्या होता था कि नमक का वजन ख़त्म हो जाता, वो खाली गदर अपने आप ही बाहर निकल आता था। मालिक को तो एक दफ़ा लगा शायद इसके ऊपर वजन ज़्यादा था, इस वजह से इस तरफ नहर के ऊपर की तरफ ये काबू नहीं कर सका और वो नीचे गिर गया। दूसरी बार भी ऐसे ही हुआ, मालिक ने जनाब उस पर नमक लादा और बाजार की तरफ बेचने के लिए चला, तो ऐसा ही रिजल्ट उसको दोबारा मिला कि उसने नहर देखी, नहर के पास गया और जंप लगा दी नहर में। नहर में जंप लगाने के बाद सारा नमक फिर पानी में बह गया और वो जनाब रोड के ऊपर चले गए। अब जो लोग वहां गुजरे थे कहते बेचारा गधा, बेचारा गधा, बेचारा गधा, यानी कि उनका ये नारा था। खैर, मालिक समझदार था, उसने कहा अच्छा अगर इस बार ये है कि ये अपने वजन से तो नहीं कहीं कर रहा। उसने क्या कि तीसरी बार उसके ऊपर कॉटन रुई ला दी, जो कि वजन के लिहाज से बहुत कम थी। नमक का वजन ज्यादा होता है और रुई का कम था। तो रुई लाद के लेकर गया, तो गधा अपनी हरकत से फिर भी बाज ना आया। हाँ, तो गधा का तो अब चाहिए था कि जनाब के आपके लिए अब रास्ता बन चुका है और आप जाएं, और ये रास्ता भी साफ है, फिर नहर में जंप मारने की क्या जरूरत है। गधे को रुई का बोझ भी बहुत ज्यादा लगा, जिसकी वजह से गधे ने फिर दोबारा नहर में जंप लगाई। अब नमक तो था नहीं था जो पानी में मिक्स हो जाता, वो थी रुई, कॉटन। और जब कॉटन जनाब पानी में उसने जंप लगाई ना, तो कॉटन का वजन डबल हो गया। यानी किलो थी तो 2 किलो होगी, 50 किलो थी तो 1 मन होगी। तो इसी तरह उसका जब वजन ज्यादा हुआ तो वो बाहर निकला तो तंग। अब उसको गधे को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि भाई मैंने ये जो किया ना, बड़ा जुल्म किया, अपने ऊपर जुल्म किया। तो ये चीज़ें, अब इस कहानी का असल मकसद क्या था, इसका कंक्लूजन क्या था, जो मैं आपको अपनी वीडियो में सुना रहा था। इसका कंक्लूजन ये था कि आप
बाहर बैठे सवार को ही बेइज्जत करते आ रहे हैं, आप गधे पे तवज्जो नहीं दे रहे जो आपका सारा पैसा खा रहा है। वो सेल्फिश डंकी ब्यूरोक्रेसी की सूरत में मौजूद है। अब खान को पेंशनें देनी है, खान को सैलरीज देनी है, खान को डबल जिनकी नौकरियां लगी उनके पैसे देने हैं, खान को डिफेंस का बजट देना है। अब ये गधा जो है, अब ये खान कैसे अब इससे निकला? आप फिर सवार बदलने की बात कर रहे हैं। अब गधे को क्यों नहीं ठीक करना चाह रहे? आप गधे को क्यों नहीं रास्ते पे लेके आ रहे कि भाई सारा मसला ही तेरी वजह से है, जिसकी वजह से आवाम के ऊपर बर्डन आया हुआ है। ये चीजें अब गधे को कब समझाएंगे? आप सवार बदल के नवाज शरीफ लें, आप सवार बदल के जरदारी लें, आप सवार बदल ब्रॉन जॉनसन लें, जो जॉनसन है इंग्लैंड का, आप मोदी ले आए यहाँ पर, आप ईरान का कोई पकड़ लें, आप तुर्की का अर्तुकान पकड़ लें, आप जो पकड़ लें, जिसका दिल करता है आप जो मर्जी पकड़ लें, लेकिन आप जब पकड़ेंगे तो फिर आपके पास जो गधा है ना वो वैसे ही हरकतें करेगा। आप बुनियाद ठीक करें, आप डबल पेंशन सिस्टम ख़त्म करें। इन लोगों को आज़ादी मिली हुई है या गरीब लोगों का हक खाते हैं, एक नौकरी करके आते हैं, दोबारा आप इनको नौकरी पे लगा देते हैं। एक फौजी रिटायर होकर आता है, दोबारा नौकरी पे चला जाता है, कभी मोटरवे पे लगा हुआ है, कभी किसी जगह पे लगा हुआ है, कभी किसी, आप जितनी देख लें डबल पेंशन वाले लोग लगे। डबल पेंशन का मुल्क के ऊपर बहुत बड़ा वजन है। आप नौजवान रोजगार दे ही नहीं पा रहे हैं, आप नौजवान लोगों को, आप इनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सच तो ये है, आपके लिए ये वबाले जान। तो मेरी बात मान लें, आवाम को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अब हमें गधा ठीक करना है, सवार से मसले हल नहीं होने। जो सवार है वो आप बेशक बिठा दें, कोई वली भी बिठा देंगे तो नहीं होगा जब तक गधा अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। गधे ने लगाया हुआ है आपको सवार के पीछे, और वो खुद मनमौजियाँ करता है, नहर में जंप लगाता है, पैसा बर्बाद करता है, वहाँ से निकलता है, फिर आगे फिर आवाम, फिर वो देखो। खुदा के लिए इस बार गधे को ठीक करें, सब ठीक हो जाएगा। मेरे चैनल को ज़रूर देखिए जी, मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।